जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आप सबका अपना विनीत विष्णु, फरीदाबाद से। आज मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि दो चीज़ें, एक ही कह लीजिए बल्कि, मुझे बड़ा लाइफ में इंट्रीग करती है। कि एक तो जो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कि लोगों की जो भाषा है, बोलना बोलने चालने में, वो एक उसमें थोड़ी बहुत हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें थोड़ी बहुत पंजाबी भी है। और जब से हमारे ये भाई लोगों ने बिहार और ईस्टर्न यूपी से माइग्रेशन किया है दिल्ली में, तो बहुत सारे उसमें, जैसे कि अरे नरबसाइए मत भाई, नरबसा गए का। तो ऐसे कुछ पूर्विया जो लहजे हैं या भाषाएं हैं, उनका भी थोड़ा बहुत मिश्रण है। और अंग्रेज़ी तो खैर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अंग्रेज़ी का जो टांग तोड़ सकते हैं वो तोड़ते रहते हैं, और बोथ ऑफ यू थ्री कम वाली अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं। तो लेकिन एक जो मेरे जो जहन में जो बात हमेशा से रही है, वो ये है कि लोग माई डियर क्यों बोलते हैं। अब इसके मैं आपको दो उदाहरण, मतलब इसके एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। बहुत पहले जब हम अशोक विहार में रहते थे नॉर्थ दिल्ली में, तो हमारे सामने कभी आप मार्केट जाओ या उस तरफ जाओ, तो वहाँ एक अंकल जी बाहर बैठते थे। और जैसे कि ज़्यादातर ये रिटायर्ड अंकल जी टाइप होते हैं, जिनको कोई काम वाम नहीं होता, सरकार उनको पेंशन दे देती है मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को पेंशन मिलनी नहीं चाहिए। तो वो अपने घर से बाहर बैठे रहते थे, कोई अजीब सा अखबार पढ़ते रहते थे हिंदी का, जिसमें मेरे ख्याल से खबरें भी कुछ ऐसी आती थी कि उड़न तश्तरी अशोक विहार में देखी गई। और वो माई डियर बोलते थे। वो ऐसे बोलते थे कि और माई डियर क्या हाल है भाई। और हमेशा आपको, जब भी आप वहाँ से जा रहे होते थे, जैसे एक लेपर्ड होता है ना अपने शिकार को स्टॉक करने वाला, वो भी आपको स्टॉक करते थे और माय डियर। और उनके सवाल हमेशा ऐसे बेकार और बेवकूफ़ी के होते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था। और माय डियर संडे को क्या करते हो भाई, और भाई, और माय डियर कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ कोई कहाँ जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना भाई। आप क्यों बीच में ये सवाल पूछते रहते हो। और कंफ्यूजिंग बात ये थी कि वो, उनकी जो वाइफ थी, जो कि उनसे परेशान होकर सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी, वो उसको भी माय डियर बोलते थे। तो और कंफ्यूजिंग हो जाता था, भाई आज क्या है माय डियर, कि हमारी जो माय डियर हैं वो सुबह ही घर से निकल गई, अब क्या पता माय डियर शाम को कब आएंगी, कब खाना मिलेगा। तो उनकी जो अपनी माय डियर थी, यानी कि उनकी डियर मिसेज, वो भी, शी हैड गिवन अप ऑन दिस जेंटलमैन। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब उनसे बचना, वो बड़ा घात लगा के बैठते थे, तो उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता था। तो बड़ी बार आदमी ये कह के जान छुड़ा लेता था कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, चाचा जी आए हुए हैं, मामा जी आए हुए हैं, उनके लिए कैंपे लेने जा रहा हूँ, उनके लिए ब्रेड लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे कह के आदमी भाग जाता था। लेकिन ये है कि वो आज तक समझ में नहीं आया कि वो माई डियर क्यों बोलते थे। इसी तरह से एक और हमारे मतलब जब मैं काम करना शुरू हो गया था एडवर्टाइजिंग में, तो एक और मित्र बना। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र तो नहीं था, लेकिन वो, उसको ये मेरी जान बोलने की बड़ी आदत थी कि और जान। वो मेरी भी नहीं बोलता था, वो साथ में जान ही बोलता था। और जान, आज मिलते हो शाम को। अब आप ही बताइए कि भाई ये और जान मिलते हो शाम को, ये तो बड़ा एक भ्रमित भ्रमित कर देने वाला आपको, मतलब आपको भटका देने वाला थोड़ा डायलॉग सा है। आप कभी भी क्या सामने वाले की मंशा है, इंटेंशन है, कभी भी आप इससे कभी भी आप पक्का नहीं हो सकते इसके बारे में। और वो, वैसे तो मुलाकात होती ही थी एजेंसी में, और उसके बाद जब भी कभी मौका मिलता था। लेकिन जैसे कभी आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वैसे मैं तो कभी प्रोग्राम नहीं बनाता था उसके साथ, लेकिन सपोज गलती से बन गया और वो नहीं आ पाया, और वो नहीं आता था, वो जहाँ जहाँ करता रहता था पर आता वाता नहीं था। तो मंडे को आप गलती से मिलो उससे, तो वो कहता था, जहाँ मैं क्या बताऊँ, जहाँ मैं बड़ा बिज़ी हो गया सैटरडे को, कोई भी बहाना, मतलब मैं, मेरी जहाँ मैं आ नहीं पाया। तो ये मुझे बड़ा हैरान करता था कि भाई ये जो बोलने का तरीका है ये क्या है। ये सिंपल ऐसे क्यों नहीं कह सकता कि भाई विष्णु मैं नहीं आ पाया, या विनीत मैं नहीं आ पाया, ये मेरी जान क्या करता है।
और उसकी जो बातों में जो एक प्रेम था, जो वात्सल्य था, जो एक प्यार छलकता था, वो तो भाई उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कभी हमारी मैसेज ने भी हमारे लिए एक्सप्रेस किया हो। तो ये एक मिस्ट्री हमेशा मेरे दिमाग में रही है, इसलिए मैं आपसे ये छोटा सा वीडियो बना के आपसे मैं संबोधित हूँ, आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आपको ये पता हो कि ये माय डियर सिंड्रोम क्या है और क्यों होता है, तो कृपा करके आप मुझे भी बताएं। वैसे खुशी की बात यह है कि उसके बाद से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, लेकिन ज़िंदगी का क्या पता भाई, आगे कुछ भी हो सकता है।